यहाँ पे कोई एस के ब्राह्मण आए हैं। हाँ जी, एस के ब्राह्मण, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप ऐसा ही क्यों मानते हो कि 250 बीसी में जो अशोका के पिलर्स में था वो ही अंतिम सत्य है? उससे पहले भी तो नहीं, हम थी चीजें भारत में। तो थी तो सबूत सबूत दिखाइएगा ना, ऐसे ही थोड़े मान लेंगे। तो मतलब जैसे जो सामने पत्ता सबूत दिख होता है, रहा है। जैसे पत्ते की नहीं एक एज होती है, ऐसे इंस्क्रिप्शन, हाँ, बोलिए जैसे बोलिए बोलिए। पत्ते पे हम कुछ लिखते हैं तो उसकी एक एज होती है कि वो 800 से 1000 साल तक जिंदा रह सकता है। तो पेड़ के मतलब तने पे सबूत नहीं लिखते है हैं तो इसीलिए उसकी भी मान एक। लें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सबूत नहीं है इसीलिए एजप्शन करके अपने आप मान लें, और वो इसलिए क्योंकि तो क्या कुछ लोग आप गप हाँक मानते के हैं कि बैठे हुए हैं। दो पर। एक एक मिनट। आप पता है क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि 2200-2300 साल पहले के जो लिखित इंस्क्रिप्शन मिल गए हैं, उस वो उतना ही सच नहीं है, ये भी हो सकता है कि कुछ और हो। तो पहले एक अनुमान आपने किया कि कुछ और हो, ये अनुमान मानिए। दूसरा अनुमान आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि आज की डेट में कोई गपोड़ हाँक लिया है, बस उसका सबूत नहीं है इसीलिए मान लो। अब दूसरा अनुमान कि आज जो गपोड़ हाँका है यही गपोड़ उस समय होगा, अब वो दूसरा मान लो। तो ये तो आप खुद एसके ब्राह्मण, आप खुद ही अपना मजाक उड़ा रहे हैं फिर यहाँ पे। आप उस तरह से कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठ के स्पाइडरमैन की और सुपरमैन की कहानी बनाया है, और चूंकि उसने स्पाइडरमैन सुपरमैन की कहानी बना रखा है, कह रहा है सबूत नहीं है, तो आपको मानना ही पड़ेगा और यही वाली कहानी मान लो। उस समय ऐसे थोड़े होता है। इतिहास की जब हम बात करते हैं तो जो इतिहास में न आप थे न हम हैं, इतिहास में क्या अवेलेबल एविडेंसेस हैं, उनके आधार पर इतिहास डिफाइन की जाती है। ये नहीं होता है कि आज की डेट में बैठे-बैठे कोई सपना देखने लगा, किसी को पागलपन के दौरे आ रहे हैं, वो अपने कुछ ख़्याली पुलाव पका रहा है, अब कह रहा है कि एग्ज़ैक्टली यही चीज़ उस समय हुई होगी। सबूत कुछ नहीं है, बस ये अपना जो है एनेक्डोट लॉजिकल फ़ालसी सोच रहा है, क्योंकि उसको किसी ने कथा सुना दी है, तो वो सोच रहा है कि यही चीज़ हुई होगी और एग्ज़ैक्टली इसी को मान लो। आप ये कह रहे हैं। बोलिए, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, कोई भी एविडेंस दीजिए, क्योंकि एविडेंस बहुत तरह के होते हैं ना, लिंग्विस्टिक भी होता है, पुरातत्व तो होता ही होता है। इसके अलावा समकालीन कोई ट्रैवलर्स देखा हो, समकालीन और भी बहुत सारी सबूत होती है। किसी भी तरह का आप सबूत देंगे तो आपकी बात बिल्कुल मानी जाएगी। बताइए, बोलिए। तो विश्व के इतिहास में, मतलब जैसे अपने इंडिया इंडिया के इतिहास तक नहीं, विश्व के इतिहास में ये माना जाता है कि एक ग्रुप ऑफ रिलीजन्स है, इंडो यूरोपियन रिलीजन्स, जो इंडिया से लेके और इजिप्ट और ग्रीक तक फॉलो किया जाता था आज से 3-4 हजार साल पहले, जिनके अंदर हम ये गॉड्स देखते हैं, इंद्र और ये सब जो को वेदों में बताए जाते हैं, जिनके गॉड्स कॉमन है, ऐसा कहा जाता है ना विश्व के इतिहास में, जो वेस्टर्न रिसर्चर्स हैं वो उनके द्वारा। सबूत दिखाइए, कहाँ पे बताया जाता है? कौन दिखाया है आपको? सबूत बेसिकली मैंने तो ये चैट जीपीटी से देखी थी कि जैसे अपने ये जो इजिप्शियन और ये जो गॉड्स हैं इनमें और अपने चैट वैदिक गॉड्स जीपीटी। में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। चैट जीपीटी। हाँ जी। हाँ जी। चैट जीपीटी कहाँ चैट से जी सोर्स उठाता है? वहीं से चैट उठाता है जो उनके जीपीटी। एल्गोरिदम्स है वेस्टर्न। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी जो इंटरनेट पे कहीं पे भी कोई डेटा पड़ा हुआ है, वहाँ से वो डेटा उठा लेता है। वो इस बात की फैक्ट चेकिंग नहीं करता कि ये डेटा जेन्युइन है कि गलत है, मिसलीडिंग है या क्या है। अगर 1000 लोगों ने 1000 किताबें लिखी हुई है, 50 लोगों ने मिसलीडिंग रखी है, 50 लोगों ने फेक उसमें रखी है, उनका भी डेटा उठा के आपको दिखा देगा। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि अवेलेबल कौन-सा एग्ज़ैक्ट, खबरें तो नेट पे बहुत सारी हैं, कुछ फेक होती है, कुछ सही होती है। यहाँ एविडेंस की बात चल रही है ना। अगर कहीं पे आपको इंद्र मिला है, आपने जातक कथाएँ पढ़ी हैं बुद्धिज़्म की? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? कह रहा हूँ, बुद्धिज़्म की जातक कथाएँ पढ़ी हैं आपने? नहीं नहीं, मैंने बुद्धिज्म नहीं पढ़ा। हमारा तो तो हिंदू बुद्धिज़्म नहीं रिलीजन है पढ़ा। ना, तो उसी में ही ज्यादा तो पढ़ा आपका देखा है मैंने। हिंदू तो कहाँ मैं ये कहना आप कहाँ पे, आप 5वीं, 6ठी, 7वीं सदी में आप कहाँ पे थे? विदेश में रहते थे 7वीं सदी में? नहीं, मुझे क्या पता। तो 7वीं विदेश में ही तो पांचवी रहते छठी होंगे, सदी में क्योंकि अगर 7वीं सदी यहाँ में, पर। क्योंकि 7वीं सदी में भारत में तो कई सारे लोग आए थे, जैसे ह्वेन-त्सांग आए थे। उन्होंने भारत में 100 से ज़्यादा जगहों का घूम-घूम के ज़िक्र किया। वहाँ तो कोई भारत में हिंदू रिलीजन नहीं मिला। तो हो सकता है कि आप उस समय कहीं विदेश में रहे होंगे, इसीलिए उनको नहीं मिला होगा। ये भी तो हो सकता है नहीं ना? नहीं, हिंदू एज ए रिलीजन, मतलब जो प्रैक्टिस थी वो तो चली रही थी, आप नाम से थोड़ी कह सकते हो कहाँ कि वो पे? प्रैक्टिस नहीं थी। नहीं, कहाँ पे थी? कोई तो सबूत तो फिर होगा ना? आपका बुद्धिज्म खत्म कैसे हो गया? इतना अच्छा रिलीजन नहीं, था नहीं, तो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
आपके हिंदू होने या बुद्धिज्म खत्म होने से क्या रिलेशन है भाई? आपको हमने ये पूछा कि भारत में 7वीं सदी में भारत में ह्वेन-सॉन्ग आए थे, चौथी 5वीं सदी में फाहियान आए थे, 7वीं सदी में इत्सिंग आए थे, मेगास्थनीज भी आए थे ईसा से 310 साल पहले। आपको आपके हिंदू धर्म भारत में दिखा नहीं और इन लोगों को नालंदा विश्वविद्यालय दिख गया, तरह-तरह के विश्वविद्यालय दिख गए, सब में पढ़ लिख के गए, एक-एक जगह का ज़िक्र करके गए। आपका हिंदू धर्म उनको नहीं दिखा, तो हो सकता है कि उस समय आप विदेश में रहते होंगे। आप ही तो बता रहे हैं कि आपका चैट जीपीटी बता रहा है कि आपके देवी-देवता विदेश में रहते थे। तो हो सकता है आप वहाँ पे हों, वहाँ से आप 7वीं सदी के बाद आए हों, क्योंकि इन लोगों को नहीं दिखा। तो आपका जो ये क्वेश्चन है ना कि बुद्धिज़्म कैसे खत्म हुआ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्धिज़्म खत्म हुआ उसके बाद से आप आ गए। इसका तो ये मतलब निकल रहा है कि जब बुद्धिज़्म 12वीं-13वीं सदी में जब उसके विश्वविद्यालय जला दिए गए, तो कहीं आप ही आके जला दिए फिर, यही आप कहना चाह रहे हैं? आपका अगर पैरेलल में धर्म था, आपका हिंदू, तो आप हमें कोई भी एक सिंगल एविडेंस दिखा दीजिए कि आपका कोई हिंदू का सबूत मिला हो, बताइए। हाँ जी, तो ये ऐसा अशोका के इंस्क्रिप्शंस में ब्राह्मण्स का मेंशन है ना, ये तो कहाँ बताया जाता है कहाँ मेंशन है ब्राह्मण्स का? अशोका के इंस्क्रिप्शंस। आपने पढ़ा है कहीं पे बुद्धिस्ट की किताबें पढ़ी है कि उसमें जो ब्राह्मण होते हैं उनका क्या मतलब होता है? बोलिए। बुद्धिज़्म में जो ब्राह्मिन्स जिनको कहा जाता है उनका क्या मतलब होता है? कभी पढ़ा है आपने? बोलिए। हाँ, बुद्धिज्म में मैंने नहीं पढ़ा। मैंने बताया ना आपको, बुद्धिज्म की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मुझे बस इतना पता है उसके 4 ट्रूथ्स और तो 8 तो फोल्ड पाथ्स आप के जो बारे में। तो आप तो वही बोल रहे हैं कि जब बुद्धिज़्म में ब्राह्मण को आपने नहीं पढ़ा है, तो बुद्धिज़्म में वो अपने ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, आपकी नहीं बात कर रहे हैं। बुद्धिज़्म के जो ब्राह्मण होते हैं, उसके लिए उन लोगों ने बड़े अच्छे से डिटेल्स में लिखा हुआ है कि बुद्धिज़्म में कौन ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण नहीं है, उसका ज़िक्र है। जैसे आपको एक क्षत्रिय भी एग्ज़ाम्पल होते हैं। दिखाता हूँ। नहीं, बुद्धिज़्म में छतरा-छतरी नहीं होते। ये बुद्धिज़्म में ब्राह्मण एक गुणवाचक शब्द है, वर्ण व्यवस्था नहीं है वो। आपके यहाँ वर्ण व्यवस्था है, आपके यहाँ जाति सूचक शब्द है। बुद्धिज़्म में ब्राह्मण शब्द नहीं होता है, बमन शब्द होता है जो एक गुणवाचक है, जो ल- भिक्षुओं की जो अवस्था को एनलाइटेंड को कहा जाता है। अगर कोई एनलाइटेंड है तो उसको बमन कहा जाता है और एनलाइटेंड तो मतलब ये बामन ही बोलते हैं हमारे जैसे हरियाणा में भी ब्राह्मण्स को लोग। नहीं, बोलने के लिए तो आप तो अकबर को भी राजा ही बोलते हैं। अब महाराणा प्रताप को भी राजा ही बोलते हैं, तो इसका मतलब दोनों मुस्लिम थोड़े हो जाएँगे? बता दीजिए। दोनों हिंदू थोड़े हो जाएँगे? बोलने के लिए किसी को भी कोई शब्द आप कह देंगे, किंग शब्द। किंग आप कहेंगे अशोका भी किंग थे, फिर कहेंगे कि ब्रिटेन का भी किंग था। हुँ? वहाँ पे भी क्वीन थी या भारत में भी किसी महारानी को उठा के कह देंगे ये भी क्वीन है, इसका मतलब दोनों ईसाई थोड़े साबित हो जाएँगे। सबका अपना अलग-अलग है ना, गुणवाचक शब्द होते हैं ना। तो बुद्धिज़्म में जो बमन है, वो बौद्ध भिक्षु है। ऊर्ध्व अवस्था है, एनलाइटेंड को कहा जाता है। यहाँ पे आप यही एक आजकल यही तो एक क्लेम करते हैं हिंदुइज्म वाले भी कि भाई ये नहीं एनलाइटेंड के लिए हिंदुइज़्म ही वाले है। नहीं एनलाइटेंड वाले वो क्लेम कर रहे हैं ना, लेकिन आपके यहाँ ब्राह्मण तो जन्मजात होता है ना, क्षत्रिय भी जन्मजात होता है। आपके यहाँ जाति है, बुद्धिज़्म में जाति नहीं है। जैसे अब ये देखिए ध्यान से, ये वो हैं, वेन-सॉन्ग हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के स्कॉलर हैं। पेज नंबर 100 याद रखिएगा, ये देख लीजिए ध्यान से, वेन-सॉन्ग की भारत यात्रा। अब इसमें आप आ जाइए 99 100। अब इसको पढ़िए तो आप क्या लिखा हुआ है, पहला वाला पैराग्राफ। इन्होंने अपनी आँखों से देख के यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं। पढ़िए अभी आपको घाल-मेल पता चलेगी। इस इस स्थान से पढ़ूं। हाँ, हाँ, इस स्थान इस से स्थान से 50 ली की दूरी पर जाने पर उत्तर दिशा में एक और स्तूप मिलता है। इस स्थान पर सामक बोधिसत्व धर्माचरण करते हुए अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा किया करता था। एक दिन हुँ, जब वह उनके लिए फल लेने गया था, राजा से जो शिकार खेल रहा था उसका सामना हुआ और अनजानेपन से राजा का एक विशेष विष्णु बाण उसके शरीर में लग गया, परंतु उसका धार्मिक बल ऐसा प्रबल था कि उस जिससे उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। देवराज हुँ, इंद्र उसके धर्माचरण के प्रति करुणा से भरकर कुछ औषधियां लेकर आए और उन औषधियों के प्रभाव से उसका घाव अच्छा हो गया। हुँ। अब ये ये देखिए हाँ, अब 7वीं सदी में जब भारत में वेन सॉन्ग आता है, नालंदा विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र है।
तो वो गंधार में जब जाता है तो उसको एक स्तूप दिखता है, क्या कहता है, उत्तर दिशा में 85 जने पर एक स्तूप मिला, और वो स्तूप किसका था, तो सामक बोधिसत्व का। अब बताइए कि ये साम नाम का, जिसको आप लोगों ने श्रवण कहते हो, क्या नाम कहते हो आप लोग, रामायण में श्रवण कुमार कहते हो, यही कहते हो ना, श्रवण हाँ कुमार, हाँ जी। जिसके माता पिता अंधे थे। ये हाँ जी। आपने कहानियां देखे कैसे आपने बुद्धिज्म से कॉपी पेस्ट करके अपना हिंदू खड़ा किया है, अभी आपको पता चल जाएगा। 7वीं सदी में उसका स्तूप मिलता है, यानी कि इससे भी पहले स्तूप बनाए गए थे कि ये हमारे सामक बोधिसत्व हैं, उनके तो माता आप ये पिता कहना चाह नेत्रहीन रहे थे। हैं कि जो नहीं, कहने नहीं आज चाह रहे हैं क्रिश्चियंस। हम, एक मिनट एक मिनट, हम कहना नहीं चाह रहे हैं, हम सबूत की बात कर रहे हैं कि ये 7वीं सदी में एक नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ लड़का, और नालंदा विश्वविद्यालय टॉप यूनिवर्सिटी थी अपने समय की, और उसमें कोई पढ़ा हुआ लड़का अगर बात लिख रहा है तो कोई अंधविश्वास पुराण की गप नहीं लिखेगा। वो अपनी आंखों से देखता है कि एक स्तूप है जो सामक बोधिसत्व का है, और वो फल लेने जाता है, और उसको कौन मारता है, तो फिर उसको औषधि कौन दे रहा है, देवराज इंद्र दे रहे हैं। और ये सेम कथा जो है डिटेल्स में जातक कथा में लिखी हुई है, साम जातक कथा है। यहाँ उसने शॉर्ट में बताया और अपनी आंखों से उसका स्तूप देखा। तो 7वीं सदी तक आपका रामायण नहीं है, आपका श्रवण कुमार नहीं है, और वाल्मीकि रामायण आपने बाद में लिखा। आपने बुद्धिज्म की ये कहानियां जिसके स्तूप बनते थे उसकी आपने जो है वो बना लिया, कागज पे आपने श्रवण कुमार बना लिया, नकली कहानी बना ली, दशरथ से जोड़ दिया। यहाँ दशरथ वशरथ कुछ भी नहीं है। और देखें यहाँ पे जो इंद्र है वो बुद्धिज्म में है, आपके यहाँ तो है ही नहीं। आपके यहाँ इंद्र ही नहीं है। आपने तो इंद्र जबरदस्ती आपने कॉपी पेस्ट किया है, बुद्धिज्म से उठाया है आपने इंद्र, और इंद्र की आप स्तुति करने लगे। और बुद्धिज्म का राजा जो है इंद्र जो है वो राजा था, राजाओं को इंद्र कहा जाता था। और आपने क्या किया, बुद्धिस्ट के जो राजा थे उनकी ही स्तुति करने लगे। राजा की स्तुति कौन करता है भाई, आपको तो ब्रह्मा की स्तुति करनी चाहिए, विष्णु की करनी चाहिए, शिव की करनी चाहिए। आप स्तुति जो है वेदों में इंद्र की करने लगे, कहाँ से भाई। और ये बोधिसत्व के साथ इसका क्या कनेक्शन है। अब यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है शामक बोधिसत्व पे। अब इसके नीचे जाइए आप, 1 नंबर देख लेते हैं भाई, ये क्या बता रहे हैं। 1 नंबर ये भी पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि जो अनुवादक लोग हैं, आपके ब्राह्मण ही अनुवाद किए हैं, वो क्या बता रहे हैं। 1 नंबर पे ये भी पढ़ लीजिए। यह वृतांत दुकुल के पुत्र साम का मालूम होता है, जिसका वर्णन साम जातक में आया है। हम्म फहान ने इसे फाहियान शेन ने, लिखा है। हाँ अब देखिए इनसे भी इसे शेन लिखा है। 399, हाँ 399 ईस्वी में फाहियान आया था, वो भी इसका जिक्र किया है। आगे पढ़िए मूल पुस्तक में। मूल पुस्तक में यह शब्द आया है, देखो ट्रांस हम्म ये कॉम कोई रिसर्च है ओरिएंट अंग्रेज का 1874 का, सांची उसका के एक, लेखों में यह जातक हाँ अद्वित हाँ ही सांची के, गह्य है। देखें सांची का जो स्तूप है जो ईसा से 200 साल हम्म, पहले का है, वहां पे भी ये जातक बताया गया है। और देखिए इस मतलब कि 7वीं सदी में जो देखा वो सांची का स्तूप ईसा से 200 साल पहले बना था, यानी आज से 2200 साल पहले भी ये साम जातक कथा थी। फिर आगे देखिए इसका वृतांत जानने के लिए देखें स्पेंस, हार्डी, स्टर्न, और क्या है मोनार्चियम, 275 पेज पे। फिर आगे कहता है बाद में देखिए बाद में रामायण में भी ठीक ऐसी कथा का श्रवण की है। तो ये सबूत हैं। ऊपर जैसे आपने देखा है कि एक देखने आया था पढ़ने यूनिवर्सिटी में, उसने स्तूप देखा 7वीं सदी में, फिर सांची के स्तूप में मिल गया, फिर बुद्धिस्ट की जातक कथाओं में मिल गया, तो 3 जगह से वेरीफाई हो गया। लेकिन आपकी जो कहानी है रामायण की, अब उसका हम सबूत देखें तो किसी ने चर्चा नहीं की आपके रामायण की। रामायण का कोई स्तूप नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला। रामायण देवनागरी लिपि में लिखी गई है। रामायण की सबसे पुरानी पांडुलिपि जो है 15वीं सदी से पुरानी कोई पांडुलिपि नहीं मिली है। तो आपके सारे एविडेंस पिछले 500 सालों के अंदर सिमट रहे हैं, और इन लोगों के सारे एविडेंस ईसा से 2200 साल पहले तक जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जो 500 साल के अंदर जो सबूत मिल रहा है, इसको आज से जो 2200-2300 साल पुराने सबूत उनसे भी पुराना मान लिया जाए, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप ही बताइए, ये जो बोलिए। पुराण है इनके तो 1200 ईयर के अराउंड से है ना रिटर्न। कुछ कुछ पार्ट्स 1200 1300 से तो 600 तो वो 800 वो 700 साल जैन पुराने लोगों तो के होंगे। हैं, वो जैन लोगों के हैं, आपके थोड़े ही हैं। वो जैन लोगों के हैं ना।
और वो भी किताबें नहीं मिली हैं, बल्कि जैन लोगों के जो उनके इंस्क्रिप्शन हैं, उस पर 1-2 शब्द आए हैं पुराणों के, जिससे ये वेरिफिकेशन हुआ है कि जैन लोग भी पुराण लिखते थे, जैसे पांडव पुराण, आदि पुराण, ये लोग जैन लोग लिखते थे, उनके मिल रहे हैं, आपके थोड़े मिले हैं। हिंदू का कोई पुराण नहीं मिला है, जैन का मिला है। तो फिर अगर ब्राह्मण्स बुद्धिस्ट में होते थे तो फिर ये बाकी नहीं, ब्राह्मण्स कहाँ ब्राह्मण्स गए, जैसे नहीं, हम लोग हैं? ब्राह्मण्स नहीं भाई, अरे भाई आपका ब्राह्मण नहीं होता था भाई। बुद्धिज्म के भिक्षु को ब्राह्मण कहा जाता है, उसी तरह जैन के यहाँ जो इनलाइटेड होते थे उनको बमन कहा जाता था। ये आपका ब्राह्मण नहीं है वैदिक वाला या पौराणिक वाला, या ये जो मंदिर की पूजा पाठ कराता है वो वाला, वो ब्राह्मण नहीं है वो। आप गुणवाचक शब्द को बार बार, जैसे प्रोफेसर है, अब कोई अपनी जाति का नाम ही कह दे कि हम ही प्रोफेसर हैं, हमारा बेटा प्रोफेसर जाति का है, ऐसे थोड़ा ही होता है। आपने जाति बना ली ना, वो एक गुणवाचक शब्द है कि जिसके यहाँ भी जो इनलाइटेंड है उसको बमन कहा जाता था। आपने तो जाति बना ली, आप आप सोच रहे हो कि आपकी आपका जाति कहने उसमें का थी। मतलब ये है कि हम्म। जो अगर हम हिंदुइज्म में से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला सिस्टम हटा दे तो ऑलमोस्ट सारा बुद्धिज्म ही है। नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया है कि बुद्धिज्म की जितनी चीजें हैं उसी को एक एक आपने क्या किया, अपनी एक जाति बना ली और कब्जा कर लिया, और बोल रहे हो कि ब्राह्मणीकरण करके कि तुम लोग सब चीज अब इसको मानो, ये हमारा हिंदुइज्म है। उठाए हो सब ब्राह्मणी बुद्धिज्म से, कर लिए हो उसका ब्राह्मणिज्म, कब्जा कर लिए हो आप, ठीक है तो ना, ये तो कब्जा तभी हो कर लिए सकता हो है ना जब वो ब्राह्मणीकरण लोग करके। अंदर के हों, बाहर से आए हुए लोग तो ये चीज कर ही नहीं सकते, काहे नहीं कर सकते हैं बाहर के आए लोग, बताइए। क्योंकि उनको पहले आप घुलना इस्लाम, मिलना पड़ेगा ना, हर नहीं गांव में घुल एक बंदा होना चाहिए। नहीं, घुलना मिलने की बात नहीं है। ये बताइए कि जो अकबर था, अकबर को आपने बिना घुले मिले अल्लाह उपनिषद कैसे लिख लिया? अगर मुस्लिम तो बाहर से आए थे, आप अगर भारत के थे, तो आपने तो अल्लाह उपनिषद लिख मारी। अल्लाह उपनिषद पढ़ा है आपने? मैंने सुना है, क्या पर आप, ऐसी चीजें तो हो तो जाती हैं अगर आप राजा का नहीं प्रभाव हो कैसे, जाता हो तो। राजा के प्रभाव, अभी तो आप कह रहे थे कि घुलना मिलना पड़ेगा, तो आप अकबर से कितना घुल मिल गए थे कि आपने ये अल्लाह दो चीजों उपनिषद के लिख थ्रू दिया? हो सकता है, या अच्छा, तो राजा मुगल, आपका हो अच्छा, या फिर आप आप घुल मिल जाए नहीं नहीं समाज के नहीं अंदर। नहीं, घुल मिल नहीं जाए। बताइए कि भारत में मुगल का राजा तो बाबर था, कौन सी सदी में भारत में आया था? बताइए। बाबर आया था 1526 में आया था। 1300 1400, 1300 हाँ में नहीं, 1500। 1314 से नहीं, 1526 में आया था भारत हम्म। में, 1526 में आया था। और अकबर राजा कब बना है? अकबर अकबर बना हुआ 1600 के राउंड। वो बना है 1500, मतलब आप जोड़ लीजिए कि 70, 1570 के करीब में, ठीक है ना, 69-70 के करीब में बना है। अब बताइए, हाँ 1526 में बाबर आया, 1570 तक, 1570 तक अकबर बन गया, और अकबर के लिए आपने अल्लाह उपनिषद लिखवा मारा। तो आप तो इतनी जल्दी घुल गए, उसके साथ घुल मिल गए। तो भारत में आके आपको घुलने मिलने में कितना समय लगा? तो 100 साल भी नहीं लगा अकबर से आप लोगों के घुलने मिलने में। 50 साल नहीं लगा आपको घुलने मिलने में मुगलों के साथ। आपने अल्लाह उपनिषद लिखा, यही थोड़े लिखा आपने अल्लाह उपनिषद। आपने तो उसको अपना ब्राह्मण भाई शंकराचार्य के गोत्र का भी साबित कर दिया भविष्य पुराण में। आप पढ़ लीजिए एक बार, अल्लाह उपनिषद खुला है तो पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा है आपने। जोर से पढ़िए थोड़ा। I take refuge in Allah and Varuna, who protects Mitra and Varuna. There is one God, the King Varuna again takes refuge in him. Everything is God and sun and stars. Everything is God, Varun, the sun and illuminator. Lord is sacrificer, the Lord is sacrifice. ऐसा भी तो हो छठा सकता है नंबर। इसमें अल्लाह ये गॉड को ही अल्लाह कह रहे हो, भगवान अल्लाह हाँ, गॉड उस तरह से। नहीं नहीं, वैसे नहीं कर रहा है ना, 6 नंबर पढ़िए जैसे ना। अरबिक में छह अल्लाह को नंबर गॉड ही कहते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि नहीं, वो कुरान वाला अल्लाह हो। संस्कृत में निकाल दें, संस्कृत में निकाल दें। हाँ दिखाओ, बोलिए, चलिए संस्कृत में भी दिखा देते दिखाइए। हैं आपको, संस्कृत में भी दिखा देते हैं ना। अल्लाह उपनिषद आप पढ़ लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा ना किसके लिए कह रहे हैं। तो हमने इंग्लिश आपको दिखाया कि संस्कृत बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, तो इंग्लिश में एक बार देख लेंगे। ये ये देखिए संस्कृत में क्या, उपनिषद का क्या नाम है? शाक उपनिषद। हाँ, उसका पार्ट है अल्लाह उपनिषद। तो नाम ही है इसका अल्लाह उपनिषद, उपनिषद। अल्लाह जो है किताब का ही नाम है अल्लाह। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिव्यानी धते धते दिव्यानी, यही लिखा है ना। हाँ अब ये हाँ जी। नीचे पढ़िए, नीचे पढ़िए, दूसरी लाइन पढ़िए तो। इल्लेह वरुणे वरुणो वरुण, हम्म, इल्हे इल्हे वरुण। हाँ, इल्ले इल्ले मतलब क्या होता है?
इल्लय जो मतलब है, इसका क्या मतलब होता है? इल्लय कहा जाता है, जो अल्लाह जो है उसी को इल्लल्लय कहा जाता है, इल्लल्लय। उसी को कहा जा रहा है कि इल्लय, वरुणो, वरुण, इल्लय, इल्लल्लय वरुणः, उसी को कहा जा रहा है। इसीलिए किताब का नाम ही इन्होंने अल्लाह उपनिषद रखा है। तो फिर हाँ, तो नीचे वही आप मैं कह रहा देखिए। हूँ कि जैसे जैसे अगर हाँ, उनका बोलिए। मुगलों का राज था उस टाइम पे भगवान के लिए अल्लाह शब्द ज्यादा उपयोग में आने लग गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये बताइए कि आप जो है ई काहे लिख देंगे फिर उसमें कि अल्लाह ही सन है और अल्लाह ही इंद्र से भी ऊपर है, सारे ऋषि मुनियों से ऊपर है, दिखा दे क्या? वो भी दिखा दें? पहले इसको देख लीजिए, फिर हम दिखाते हैं ना आपको। वो भी लिख लिया ना आपने। जो आपको डाउट हो रहा है वो सब आपके ऋषि मुनि बहुत तेज थे, जानते थे कि हमारे बच्चों को डाउट हो जाएगा। तो देखिए लास्ट में क्या लिखते हैं यहाँ पे, इति अल्लाह उपनिषद समाप्त। समझ रहे हैं? अब मैं आपको दिखाता हम्म। हूँ कि आपके जो ऋषि लोग थे, जान गए थे कि हमारा जो बच्चा ब्राह्मण होगा उसको ये डाउट हो जाएगा। वो कहेगा कि नहीं नहीं, वो तो कोई और बात कर रहे थे, आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया कि बड़े अच्छे से ये पढ़िए। तो 10 नंबर में क्या लिखा, 10 नंबर। Allah is the god of Rishi and all other deities and of the Indra, first Maya and the either. अब देखिए आपके वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। इंद्र है। अब बोल रहा है कि अल्लाह इज दी, समझ रहे ना, किसका डाइटी है? आपके इंद्र का भी है। जो आपका सबसे प्रमुख देवता है उसका भी बॉस इन्होंने अल्लाह को घोषित कर दिया। फिर क्या कहता है, अल्लाह इज ऑफ ऋषिज, बताइए, ऋषिज का भी बॉस बना दिया। एंड ऑल अदर डाइटीज, आपके जितने भी गॉड हैं सबका बॉस बना दिया अल्लाह को इन्होंने। 10 नंबर में लिख तो दिया। आप क्या चाहिए बताइए? तो आपको जो जैसे ये डाउट है ना उपनिषद आपके वगैरह ऋषि में कहते मुनियों हैं कि को। जो ब्राह्मण ब्राह्मण बोलिए। को भी तो सर्वोपरि बताया जाता है आज के हिंदुइज्म में। ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया जाता है, बाकी हर भगवान उन्हीं से है, सब उन्हीं से, ऐसा कहा जाता है। नहीं, वैसा नहीं कहा जाता है, वैसा नहीं कहा जाता है। देखिए आप समझिए ठीक से। जैसे जब कोई बाहर से आक्रमण करता था भारत में, तो वो जानता था कि यहाँ से सबसे बड़ा बॉस कौन होगा, जो यहाँ का राजा होगा, किंग होगा। समझ रहे ना? तो मुस्लिम भी आया हम्म। तो वो भी अपने को राजाधिराज, महाराजाधिराज, ये सब उपाधियां लेते थे। वो भी राजा कहलाते थे कि तो राजा हैं, मुस्लिम राजा हैं, हिंदू राजा हैं। राजा शब्द जो है वो एक गुणवाचक हो गया, वो एडजेक्टिव हो गया, वो धर्म से परे हो गया। उसी तरह से वमन शब्द जो है वो धर्म से परे था, वो एडजेक्टिव है ना, कोई भी धर्म वाला उसको इस्तेमाल कर सकता है। समझ रहे हैं? इसलिए इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि गुणवाचक है। कोई भी कह देगा कि ये हमारे धर्म का वमन है, वो कह देगा ये हमारे धर्म का वमन है। जैसे किंग शब्द हो गया कि ये हमारे धर्म का किंग है, वो हमारे धर्म के किंग हैं, मुस्लिम के हैं चाहे उसके। तो वमन एक गुणवाचक शब्द था, आपने उसको वर्णवाचक या जाति सूचक बना लिया। जैसे अंग्रेजों के समय में कुलकर्णी जो है वो कहा जाता था, जो कुछ वसूलते थे लोगों से, टैक्स वैक्स कुछ वसूलते थे। फौजी लोग फौजी का काम करते थे। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजों के समय में जो जिस पेशे में थे उसको अपना सरनेम बना लिया। तो ये अब आप जाके इसका कारण आप लालच कुछ भी तो हो लोग सकता है ना कि भाई अगर ला- अगर हम ब्राह्मण है या पहले फिर हम सुन लीजिए, पूरी पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। तो कुछ लोगों ने क्या कहा, अपना नाम ही फौजी वाला रख लिया। कुछ लोगों ने अपना सरनेम ही कुलकर्णी बना लिया। अब उनका बेटा भले ही टैक्स नहीं वसूल रहा है, गवर्नमेंट में नहीं गया, लेकिन वो बाई डिफॉल्ट सरनेम कुलकर्णी। कुछ लोग फौजी वाला, दारू वाला, बोरा वाला, लोग जो हैं अपना सरनेम ही रखने लग गए, वही वाला सरनेम बना लिए। तो जैसे बाप तो अभी चलो फॉरेन उसमें में भी नौकरी होता है ना करता ये था, बाप बाप कि नौकरी स्मिथ, करता था। हाँ बोलिए, बोलिए। जैसे हम फॉरेन में भी देखते हैं ये सेम सिस्टम चलता हुँ। था पुरानी सिविलाइजेशन में। जैसे स्टीव स्मिथ हम सुनते हैं तो वो स्मिथ का काम करते थे, वो पीछे स्मिथ लगाते हैं। नहीं, स्मिथ तो लगाते ये हैं तो पूरी वो। दुनिया में ही चल इस रहा था उस टाइम पे, जो जो काम करता था वो पीछे पूरी दुनिया में लगाता चलता था, पूरी दुनिया में चलता था, लेकिन पूरी दुनिया में ये थोड़े चलता था भाई कि कोई दूसरा राजा आया है उसको आप तो वही कह रहे हो, उसको तो अपना ब्राह्मण भाई बना लिए हो। और बाकी के जो भारत के लोग हैं उनको आप कह रहे हो कि शूद्र है, इसके कान में शीशा पिघला के डालो, वो भी धर्म ग्रंथ में लिख ले रहे हो। हैं? जैसे ये देखिए, आप ही तो कह रहे हो कि ऐसा होता था, तो भाई ऐसा तो कहीं दुनिया में नहीं देखा गया कि किसी दूसरे ने अपने धर्म ग्रंथ में ये सब लिख लिया हो कि भैया हम तो दूसरे जो पढ़े लिखे तो कान में शूद्र हाँ, तो शीशा पिघला के वो डाल दो। बात ही तो मैं कह रहा था कि वो ये हुँ, सब लिखने का तो कारण लालच ही हो सकता है ना कि हमारे पास से वो उपाधि ना जाए जो हमें एक बार मिल गई है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण जो हैं लालची थे सब?
मौकापरस्त थे, नहीं, मैं कह रहा लालची हूँ थे, जैसे धूर्त थे। कुछ पास आउट हुए, जैसे आपके जिसको कह पुरखे रहे हैं आप असली आपके ब्राह्मण। पुरखे जो है नहीं, आपके पुरखे तो नहीं, मैं बताता होंगे हूँ, ना धूर्त? अगर आपकी हाँ, ये बोलिए। थ्योरी सही है कि बुद्धिज्म से के बाद हिंदुइज्म आया और ब्राह्मण्स ने हुँ, करप्ट किया, तो उसमें एक ही हुँ, केस हो सकता है कि जो बुद्धिज्म से जो ब्राह्मण्स बने थे, उन्हीं में हुँ, लालच की वजह से उन्होंने ही अपनी उपाधि को ना छोड़ने के लालच से ये सब हुँ। करना स्टार्ट करा हो। ये भी नहीं, तो एक नहीं, थ्योरी वैसा हो नहीं सकती हुआ है। है। नहीं, ये थियरी नहीं हो सकता। अगर ऐसा थ्योरी रहता ना, तो बुद्धिज़्म तो चाइना में भी था, जापान में भी था, श्रीलंका में भी था, कोरिया में था, मलेशिया, सब देश जहाँ-जहाँ था, वहाँ भी वो जो है बदल के और जो है वो लालच में आ जाते हैं। वहाँ तो नहीं हुआ ऐसा। वहाँ तो आज भी एज़ इट इज़ चल रहा है। ये भारत में इसलिए हुआ क्योंकि आप जो है क्या किए लेकिन हैं कि भारत में इतिहास भी तो आप सबसे भा पुराना है नहीं, बुद्धिज्म का। नहीं तो भारत का बुद्धिज़्म का इतिहास पुराना है, आपका थोड़े पुराना है। आपका नहीं ना पुराना है, आपका ये है इतिहास। आपका ये इतिहास है कि आप क्या किए हैं कि जैसे अकबर के लिए आप तुरंत उससे घुल-मिल के ब्राह्मण भाई घोषित करके अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे। आपने बुद्धिज़्म को भर-भर के गाली दी हैं अपनी किताबों में। भारत के बहुजनों को यहाँ पे कह रहे हैं कि कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, तो ये कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये सब लिख रहे हैं। आपका भारत में पुराना इतिहास थोड़े है, नहीं है ना? तो आपका जो कहना है कि उसमें से कोई भ्रष्ट हो गए, तो उसमें से अगर कोई भ्रष्ट होता तो भारत में तो इतने सारे देश है, वहाँ क्यों नहीं भ्रष्ट हुए? और भ्रष्ट होते हैं तो उनको पता होता ना कि वो फिर सही बात लिखते हैं। वो लिखते कि हम पहले तो बुद्धिस्ट थे और बुद्धिस्ट से हम बाद में हमारे पुरखे जो हैं ब्राह्मण बन गए, तो हम लोगों ने ब्राह्मण संप्रदाय अपना लिया। जैसे मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम सीधे-सीधे कहते हैं कि हम भैया जब मुस्लिम आए हैं उससे पहले तो हम भारत के ही थे। यहीं का खून है हमारे अंदर और हम तो यहीं का धर्म पालन करते थे, लेकिन ब्राह्मणवाद से तंग आके हमको मुस्लिम बनना पड़ा। वो तो स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो वास्तव में थे यहाँ के मूल निवासी, तो वो स्वीकार कर रहे हैं। आप अगर यहाँ के मूल निवासी होते तो आप भी स्वीकार करते, पर आपके तो लोग बता रहे हैं कि आप तो यूरेशिया से आए हैं, ईरान से आए हैं, अब वो मध्य एशिया से आए हैं, वोल्गा से आए हैं। आप खुद आपके लोग बता रहे हैं कि आप विदेश से आए हैं, वो कभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो हमारी थियरी नहीं है, हमारा प्रैक्टिकल जेन्युइन बात है। जो यहाँ का होगा वो स्वीकार करे ना, बता दीजिए कि आपके किसी भी ब्राह्मण ने ये बात स्वीकार की है कि पहले वो बुद्धिस्ट थे या बुद्धिस्ट से ब्राह्मण बने हैं और उन्होंने ये सारा गंदगी वाला काम किया है? बोलिए, हाँ, बोलिए मैं ये इसके कह रहा था ग्रामीण। कि जैसे अभी अभी जो यूरोपियंस हैं वो क्लेम करना चाह रहे हैं, मतलब वेदों को कि हमने लिखे हैं, हमारे लोग गए थे इंडिया में जिन्होंने वेदों का नहीं, हमको प्रचार उसे करा। वेद में तो कुछ है ही नहीं ना। वेद तो आपने खुद बुद्धिज्म से कॉपी की है। बुद्धिस्ट के शब्द है, पाली का शब्द है वेद। आपने अपनी फर्जी मनगढ़ंत कुछ-कुछ आलतू-फालतू बातें लिखी है, उसको ही वेद कहना शुरू कर दिया। वेद शब्द जो है वो पाली का शब्द है। वेद शब्द ही पाली का है तो और आप ये आपने कह रहे क्या हैं कि किया जो कि वेद ब्राह्मण्स हैं शब्द वो उठा लिया। रेशियल है। क्या कहाँ से हैं? तो जो आज के ब्राह्मण्स हैं वो एक रेशियल लोग हैं जो बाहर से आए हैं। हाँ, रेशियल लोग ही हैं। रेशियल लोग नहीं होते तो कोई भी अपने देश के तो लोगों के फिर लिए ऐसी गंदी बात थोड़ी लिखता। भाई दुनिया में इतने धर्म पाए गए हैं। ईसाई भी मिला है, ईसाई के मुस्लिम भी है, बौद्ध हैं, जैन हैं। दुनिया के किसी भी धर्म ने अपने लोगों के लिए तो ऐसा नहीं लिखा कि कह रहा हो कि ईश्वर ने वर्ण व्यवस्था बनाई है, जो चौथा वर्ण है शूद्र ओबीसी पिछड़ा, वो उसको वेद सुनने का अधिकार नहीं है, ना पढ़ने का, उसको समझने का अधिकार नहीं है। अगर वह अनुष्ठान करे मतलब अपना ही धर्म माने अगर अनुष्ठान करे, तो उसको वेद पढ़ने उसके पास जाए, सुन ले तो उसके दोनों कानों में शीशा लाख पिघला के भर देना चाहिए। शूद्र चलता-फिरता शमशान होता है, उसके समय वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए। वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए, शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। अगर आप यहाँ के होते हैं, तो शूद्र तो आपका भाई होता, लेकिन आप तो उसको मारने, काटने, पीटने, चीरने की बात कर रहे हैं। अपना ही धर्म फ़ॉलो करने पर आप यहाँ के कैसे हो सकते हैं? यही बता दीजिए। कैसे हो सकते हैं यहाँ के? इस पर लोग अभी जो क्लेम है कि दिस वाज ये इसलिए था ताकि जो अगर हम इनको जो शूद्र कैटेगरी के लोग थे जो ये वाले काम करते थे, कौन-सा ताकि ये काम? वेदों को पढ़ के जो भी शूद्र के काम होते थे, कौन-सा शूद्र के काम जैसे होते थे? वही बता दीजिए पहले। तलवारें बनाना, हुँ, आर्किटेक्चर बनाना, जो भी काम होते थे ये। तो वो काम शूद्र का कैसे हो जाएगा? तो फिर द्रोणाचार्य ब्राह्मण कैसे कहलाया? परशुराम ब्राह्मण कैसे वो कहलाया? ये दोनों तो वो तो यो लेके तीर तीर भाला लेके चलते थे ये दोनों। वो लड़ाई और शिक्षा
देते थे ना उनके राज्य में। मैं कह रहा हूँ शूद्र बनाते थे तो हम तलवारें, तो उनसे लड़ने नहीं 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 जाते थे। हम वही तो नहीं, लड़ने क्यों नहीं जाएंगे? शूद्र शूद्र एकलव्य जो है, एकलव्य को तो आपने शूद्र ही कहा। एकलव्य तो लड़ने गया था। एकलव्य का तो अंगूठा कटवा दिए, फिर भी वो लड़ने गया। तो लड़ने तो हमेशा गए हैं। भारत में तो हर पहली पंक्ति में भारत के जो एससी एसटी वर्ग है, अभी महार जो भीमा कोरेगांव लड़ाई हुआ था, 500 मारों का, सेना में एक बार भर्ती किया गया, महार रेजिमेंट बना, चमार रेजिमेंट बना, इन्होंने तो सबके छक्के छुड़ा दिए। तो लड़ने तो हमेशा पहली पंक्ति में भारत का शूद्र वर्ग आगे खड़ा रहा है। पैदल सेना होती थी, वो कौन था? बहुजन था पूरा का भारत, एससी एसटी ओबीसी था। लोग कहने के लिए कि राजपूत सेना, पहली पंक्ति आप पता लगा लीजिए तो भील लोग आगे खड़े थे सबसे पहले सहायता देने वाले। जितने राजपूत रहे हैं बिना भीलों के लड़ाई कर पाए हैं? तो आज भारत वो की भील कोई भी बुद्धिस्ट सेना क्यों नहीं रही है, सारे है। क्रिश्चियन क्यों बन गए? क्रिश्चियन इसीलिए बन गए क्योंकि आपने उस पर हिंदू और ब्राह्मणिज्म थोप दिया ना। आपने ब्राह्मणिज्म थोपा और आपके ब्राह्मणिज्म में ये अधिकार है कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है, अपना धर्म करने का अधिकार नहीं है। पढ़ सुन ले तो उसको चीर दो, फाड़ दो। जब आप ये बात कहेंगे, आप महाभारत उसको पढ़ा रहे हैं, महाभारत में पढ़ा रहे हैं कि ये तुम्हारा तो भील था, निषाद था, एकलव्य, उसका तो हमने अंगूठा काट लिया। तो वो अन्याय पढ़ेगा तो आपका धर्म क्यों मानेगा भाई? अब जब देखा उसने सामने की बुद्धिज्म नहीं है तो ईसाई भी बन गया, मुस्लिम भी बन गया। आपके कारण बने हैं। भारत में जितना धर्म परिवर्तन हुआ है, उसका आप लोगों ने मुस्लिमों से साठ-गांठ करके, पैसा ले लेके, उससे चून ले लेके, दरबार में बैठ-बैठ के आप लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया है, भारतीयों को मुस्लिम बनवाया है और भारत के सारे आदिवासियों को आपने ईसाई बनवाया है। अगर भारत में भारत का बुद्ध धर्म यहाँ पे होता, तो कोई धर्म परिवर्तन आज तक नहीं हुआ होता। एक बहुजन कोई अपना धर्म परिवर्तन नहीं करता। ये सब आप लोगों की गलती है। आपने लोगों से धर्म छीना, लोगों को धर्म चाहिए था, लोग धर्म की लालच में गए हैं, दूसरे-दूसरे धर्मों में जाके किए हैं। आपने समानता नहीं दी, आपने भेदभाव फैलाया और आप बात कर रहे हैं शस्त्र की, इस शूद्र की। आपने क्या लिखा? ये आपने अकबर को, अकबर तो मुस्लिम था, आपको अकबर को ब्राह्मण बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई। अकबर को आप लोगों ने, ये कहाँ गया ये अकबर? वो भी निकाल देता हूँ। अकबर तो मुस्लिम था, उसको आपको ब्राह्मण बनाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं आई, लेकिन बहुजनों को आपको जब दिखाना था, बहुजन को आपको भाई बनाना तो छोड़ दीजिए, धर्म तक आपने नहीं दिया, तो बहुजन क्या करेगा भाई? हैं? धर्म परिवर्तन किया। आपने भविष्य पुराण लिखा और इसमें आपने अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना लिया। ये देखिए ये। नहीं, ये सब तो करना पड़ शंकराचार्य जाता के है गोत्र जीवित का। रहने के लिए। अगर आपका राजा दूसरे धर्म का है जो बाकी धर्म खत्म हुँ, करना चाहता है, तो आपको थोड़ी हुँ। बहुत चीजें तो अपना भी दिमाग चलाना पड़ता है, हाँ, अच्छा, अपने अपना संस्कृति चलाना को पड़ता बचाने है। के लिए। मतलब आप ऐसा ये थोड़ी कहना ना कि चाहते आप हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेज के समय में आपने फिर जो लड़ाइयाँ हो रही थी, जब लोग संघर्ष कर रहे थे, तो आप अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे। भारत चाटुकारिता को करना और हर देश दिमाग। में, हर 1 मिनट, हर देश में कोई भी व्यक्ति जब विदेशी आक्रमण करता है, तो सब लड़ने जाते थे। सब लोग लड़ने जाते थे कि हमारे देश पर हमला किया। अरे कुत्ता तक उसके गली में आप प्रवेश करेंगे तो भौंकने लगेगा। और आप जो है जाके सहलाने लगते थे, चाटने लगते थे दरबार में बैठ के, और आप कह रहे हैं कि ये दिमाग लगाना पड़ेगा आप इसको। आप एक बार गद्दारी आप को मेरी बात ईमानदारी सुनोगे? बता एक रहे बार हैं। सुनूँगा मैं, बिल्कुल मैं ये कह सुनूँगा। रहा हूँ बोलिए कि ना। जैसे एक बार युद्ध होता है, उसका जो हुँ। नतीजा आता है, उसके बाद आप थोड़ी कुछ कर सकते हो। आपको थोड़ा समय अपने आप को बचाने में लगाना पड़ेगा ना। उसके बाद थोड़ी साठगांठ नहीं, बनानी पड़ेगी राजा से वो भी, जो भी राजा है नया। दुनिया में एक धर्म का नाम बता दो। सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ तो मुस्लिम और ईसाइयों ने की हैं आपस में। क्रूसेड वार छेड़ लिया था दोनों ने। बता दीजिए कौन हाँ, से ईसाई ने अल्लाह के गीत गाए हैं और कौन से मुस्लिम ने ईसा के गीत गाए हैं? यही बता दो आप हमें। और कौन से बुद्धिस्ट ने लेकिन उनके ईसाइयत धर्म में और की? हमारे और धर्म में। 1 मिनट, कौन से बुद्धिस्ट ने ईसाइयत के या मुस्लिम के गीत गाए? आप ही बता दो आप हमें। किसी ने दुनिया में दूसरे का सर कटा लिए सर नहीं झुकाए हैं। ये दुनिया में सिर्फ आप एक अजूबे हैं जो भारतीयों को गाली दे रहे थे, अवतार करा रहे थे, बुद्धिस्ट राजा प्रजा को मारने के लिए कल्कि अवतार करा रहे थे, और यहाँ अकबर को अपने शंकराचार्य गोत्र का भाई बना रहे थे। इस दुनिया में सिर्फ आप जो हैं एकमात्र ऐसे प्राणी रहे हैं। भूल दीजिए अब। तो आपका मतलब ये था कि हम बिल्कुल लड़ते लड़ते खत्म ही हो जाती पूरी सभ्यता, आप बिना लड़े दिमाग कहाँ चलाए। हैं? आप लड़े कहाँ हैं? आप तो हमेशा चाटुकारिता किए हैं। अरे आपके दिमाग से कर्म में लड़ना लड़ाई होता है ना, लिखी सारा है। भुजाओं से थोड़ी लड़ना अच्छा, आप होता है। कौन-सा दिमाग लड़ा के वो किए हैं? अकबर को तो आपने अरे पहुँचा दिया स्वर्ग में, अगर कौन-सा आपकी दिमाग थ्योरी लगाए भी भई? सच मान ले तो दिमाग लड़ाया होगा हुँ। तभी तो आज इतने
इतना बड़ा रिलीजन क्या बना दिया। अगर क्या बना दिया आपने? क्या बना दिया है? अगर आप ये कहना, आपकी बात नहीं मान ली क्या कि आविष्कार बुद्धिज्म किया था है? और मैं वही तो सबको बोल मूर्ख रहा हूँ, बना क्या दिया आविष्कार किया ब्राह्मण्स है ने, आपने? तो भी तो दिमाग मूर्ख होगा आपने थोड़े होगा। बनाया है। कोई आपने दिमाग नहीं लगाया है। आपकी ये हालात है कि आपने एक माचिस का आविष्कार नहीं कर पाए। आपका क्या आविष्कार है? गोबर और गोमूत्र। बैठ के गोबर खाओ और गोमूत्र करो, ये आपका आविष्कार है। आपका आविष्कार है सती प्रथा, कि लड़की मर जाए उसको आग में जिंदा जला दो। आपका आविष्कार है जाति प्रथा। जाति प्रथा कैसे बनी रहेगी? तो जो पढ़ लिख रहा है उसका काट दो, जीभ काट दो, कान में शीशा पिघल, ये आपके आविष्कार हैं। ये आपने साम्राज्य खड़ा किया है। आपका साम्राज्य क्या है कि 6 साल से 8 साल 12 साल की बच्ची जो है, छोटी सी मासूम बच्ची, 30-30 साल के मुस्टंडों से शादी करा दो। बच्ची का क्या हाल होगा? ये आपके आविष्कार हैं। फिर उसके बाद से जब मर जाए पति तो लड़की को उसके चिता पर रखकर जिंदा जला दो, ये आपके आविष्कार हैं। आप अपना आविष्कार नहीं पढ़े हैं। यहाँ अकबर को आप ब्राह्मण भाई बना के चाटुकारिता कर रहे हैं, चरण चुम्बन कर रहे हैं, और आप हम लोगों को बता रहे हैं। अरे हम लोग वो हैं जो सम्राट अशोक के समय में भी थे, कभी झुके नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने इस्लाम नहीं ग्रहण किया, आप जाके वहां बैठ के चरण चुम्बन करके चाट रहे थे। फिर कहे आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अल्लाह उपनिषद लिख के बैठे थे, बुद्धिस्ट की तो गाथा आपने कभी नहीं गाई। बुद्ध के लिए तो हमेशा आपके नफरत शब्द रहे। ये वाल्मीकि रामायण लिख रहे हैं, आप बुद्ध को गाली दे रहे हैं। कल की पुराण लिख रहे हैं और बुद्धिस्ट राजा प्रजा को गाली दे रहे हैं। और आप हम लोगों को समझा रहे हैं कि आप आपके पास दिमाग था। भारत में सारे यूनिवर्सिटी पे कब्जा है आपका। और क्या दिया आपने भारत को? टॉप 200 यूनिवर्सिटी में भारत का एक नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं है। एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है आपकी। ये आप लोगों ने, ये आपकी उपलब्धि है। जबकि बुद्धिज्म ने भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी थी, और उस टॉप का उसके समय में पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी नहीं थी जो बुद्धिज्म ने अपने समय में दी है। पहला प्रिंटिंग मशीन लोग समझते हैं कि अंग्रेजों ने खोज किया था, उसका भी क्रेडिट बुद्धिज्म को गया है। खगोल शास्त्र का क्रेडिट बुद्धिज्म को है। मैथमेटिक्स का क्रेडिट बुद्धिज्म को गया, क्रेडिट गया है। दुनिया में एजुकेशन में जो बुद्धिज्म ने हासिल किया, और आपने भारत को क्या दिया कि घर में बुद्धिस्ट के महिलाओं से लेकर पुरानी सभ्यता मिल रही है, और हर जगह पे घरों पे वॉशरूम मिल रहे हैं बुद्धिज्म के आर्टिफैक्ट्स में, उनके सभ्यताओं में। और आपने लोगों को क्या सिखाया कि महिला और पुरुष खेत में लोटा लेके जाएंगे हगने के लिए, घर में वॉशरूम मत बनाना, वो खराब हो जाएगा, वास्तु खराब हो जाएगा। और महिला तुम सुबह में जाना या शाम को जाना, रात में जाना। और ये नियम बने, आप दिन में किसी महिला का पेट गड़बड़ हो गया, वो सरेआम मर्दों के सामने जा भी नहीं सकती है, वॉशरूम तक नहीं जा सकती वो। और खेत पूरे गांव के गांव है, खेत में 1 किलोमीटर धूप में दिन लोटा लेके जा रही है दिन में। ये आप लोगों ने सभ्यता दिया है भारत को। बात कर रहे हैं आपके, आप लोगों ने ये कर लिया वो कर लिया। तो चलें, बहुत समय दिया मैंने आपको। आप लोग खुद देख लीजिए, ये ब्राह्मण हैं, इनके अंदर इस चीज का कोई रिग्रेट नहीं है कि इन लोगों ने खराब किया। अभी इसमें वो खोज रहे हैं कि हमने तो बहुत कुछ कर लिया, कब्जा कर लिया, हम तो बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। तो ट्रू फेस ऑफ ब्राह्मण ये है दोस्तों। हमें, मैं क्या कहता हूँ, बाबा साहब ने क्यों कहा था कि ब्राह्मणिज्म जो है, आप ये कभी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ब्राह्मण सुधरेगा। हमें इनको सुधारने से नहीं मतलब है। इनका ट्रू फेस ये है कि इतनी सारी चीजें आ गई, इन्होंने ये तक एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हम अकबर की तो उपनिषद लिखते थे, उसकी चाटुकारिता, उसके दरबार में बैठते थे, और उसको ये अपनी विशेषता बता रहे हैं, जबकि ये गद्दारी है। यही कारण है कि आज भी पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट्स बेचते हुए ब्राह्मण प्रजाति के कई लड़के पाए गए हैं। समझ रहे हैं? इसको भी कल को ये विशेषता बताएंगे कि पाकिस्तान से तो हमको कुछ फायदा हो रहा था, तो हम दिमाग लगा रहे थे, कुछ बेच ही दे। समझ रहे हैं? ये इनके ट्रू फेसेस है। चले, बहुत समय दिया मैंने आपको।